दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़ी अम्मा की मुर्गी। जब भी देखो हमेशा ऐसा ही होता था। मुर्गी ने अंडे दिए और कुछ पल बाद ही सारे अंडे पता नहीं कहाँ चले जाते थे। ऐसे ही चलता रहा। काफ़ी दिन बीत गए थे। एक बूढ़ी अम्मा के पास दो मुर्गी थी और दोनों मुर्गी हर रोज़ अंडे देती थी। बूढ़ी अम्मा के पास इन मुर्गी के सिवा और कुछ नहीं था। बूढ़ी अम्मा की नज़र काफ़ी कमज़ोर थी, इसीलिए दूर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बूढ़ी अम्मा रोज़ सोचती थी कि मेरी मुर्गी के अंडे पता नहीं कौन ले जाता है। इसी तरह बूढ़ी अम्मा थोड़ी परेशान थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि जब कल सुबह होगी तो ज़रूर देखेंगी कि अंडे कौन ले जाता है। पर जब मुर्गी ने अंडे दिए तो फिर कोई ले गया। इस बार भी बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी मुर्गी के अंडे गायब हो रहे हैं। तभी बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वो भविष्यवाणी हुई तो कोई ज़रूर वहाँ होगा। एक दिन जब बूढ़ी अम्मा मंदिर से वापस आ रही थी तो रास्ते में भगवान ने एक भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी मुर्गी एक दिन सोने के अंडे देगी, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर वो आवाज़ फिर बंद हो गई। पर बूढ़ी अम्मा को इस बात पर यकीन नहीं था। शायद वहाँ पर कोई जरूर होगा जिसने ऐसा सुना होगा। तभी मुर्गी के अंडे गायब हो रहे हैं और हो सकता है कि अभी तक उसे वो अंडा नहीं मिला, इसीलिए वो लगातार अंडे चुरा रहा है और जब तक अंडा उसे नहीं मिलेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि वो चोर जो भी हो उसे पकड़ना चाहिए। तभी एक दिन बुढ़िया ने अपनी मुर्गी के नीचे बहुत सारा गोंद डाल दिया और जब मुर्गी ने अंडा दिया तो उस चोर का हाथ अंडे के साथ चिपक गया और जब वह हाथ को छुड़ाने लगा तो बूढ़ी अम्मा वहां पर आ गई और चोर पकड़ा गया। अब बूढ़ी अम्मा ने उसकी खूब पिटाई की और चोर वहां से भाग गया। अगली सुबह बुढ़िया ने देखा कि मुर्गी ने 5 सोने के अंडे दिए हैं। भगवान ने भी इतने दिन इसीलिए इंतजार कराए कहीं ये अंडे चोर न ले जाए, इसीलिए इतने दिन तक सिर्फ अंडे ही आते रहे और जब चोर पकड़ा गया तो सोने के अंडे आ गए। इसीलिए दोस्तों, जब तक समय न आए तब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलती है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए हमें हमेशा कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फल पर। कर्म करें, फल अपने आप मिल जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताएं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली और अच्छी कहानियाँ आपको तुरंत मिल जाएं। और हाँ, लाइक करना आप भूल जाते हैं दोस्तों, तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई मोटिवेशनल स्टोरी। थैंक यू।